हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने पीडीए डिज़ाइन के बारे में कुछ क्वेश्चन करवाए थे। अब एक क्वेश्चन और मैं पीडीए डिज़ाइन के बारे में करा देता हूँ। अगर आपको मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें ए के नंबर्स बी के कंपैरिजन के कुछ टाइम्स हों या बी के जो कैरेक्टर हैं, बी के जो नंबर हैं वो ए के कुछ टाइम्स हों, तो उसमें क्या करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि आपको लैंग्वेज दिया जाता है यल इज इक्वल टू ए टू द पावर n b टू द पावर 4n सच दैट n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। तो इस तरह के लैंग्वेज के डिज़ाइन के लिए क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ए की जो नंबर्स हैं उसके कंपैरिजन में बी के नंबर जो है 4 टाइम्स हैं। तो इसमें कौन सी स्ट्रेटजी हमें एडॉप्ट करनी पड़ेगी। तो स्ट्रिंग आपको जैसे मान लीजिए एक वैलिड स्ट्रिंग लिख रहे हैं ए बी बी बी, तो यहाँ पे हमें करना क्या पड़ेगा कि डेल्टा या इसको डबल ए 8 टाइम्स बी कर दे रहे हैं। तो डेल्टा Q0 स्मॉल ए इज इक्वल टू Q0 A/Z0, सॉरी Q0 A, स्टैक टॉप ऑफ स्टैक भी लिखेंगे हम लोग। तो A/Z0, तो ये किस लिए लिखा गया है, टू पुश फर्स्ट ए इनटू स्टैक। रिमेनिंग ए को पुश करने के लिए डेल्टा Q0 ए अब टॉप ऑफ स्टैक पे ए आ गया है, तो रिमेनिंग ए को स्टोर कराने के लिए ये ट्रांजिशन फंक्शन है। कल भी इस तरह का ट्रांजिशन फंक्शन यूज़ हुआ था, लेकिन रिमेनिंग ए जब स्टोर हो जाएंगे तो बी आपको मिलेगा। तो यहाँ पे डेल्टा Q0 टॉप ऑफ इनपुट टेप से बी मिल रहा है, टॉप ऑफ स्टैक पे ए है, और इसको हमें पॉप करना है। लेकिन ये ध्यान देना हर एक ए जो इनपुट टेप में है उसके लिए 4B पॉप होंगे, तब जाके मैचिंग। ये 1A 4B के इक्विवेलेंट है। तो अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं कि Q0 कॉमा नल, तो फर्स्ट बी पॉप हो जाएगा और फर्स्ट ए मतलब 4B जब पढ़ेंगे तब एक ए आपका पॉप होगा। कहने का मतलब ये उल्टा बोल गया था, जब 4B पढ़ेंगे तब जाके एक ए पॉप होगा। अब मान लीजिए आपने ऐसा लिख दिया तो क्या होगा, पहला बी पढ़ते ही आपका पॉप हो गया, ये मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि 4B सिंगल ए के इक्विवेलेंट है। अब अगर मान लीजिए कि आपने ये ट्रांजिशन फंक्शन जो मैंने लिखा है ऐसा लिख दिया तो क्या प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम ये होगी कि फर्स्ट बी जैसे पढ़ा वैसे ही ए पॉप हो गया। अब रिमेनिंग बी आप पढ़ेंगे तो हमेशा एक ए पॉप होगा, क्योंकि इस ट्रांजिशन फंक्शन से क्या होगा, आपको फिर बी मिलेगा इनपुट टेप से, और ए उसमें अगर है तो वो पॉप होगा, तो आपकी मैचिंग हो नहीं पाएगी। तो इसी वजह से हमें कुछ रिमेम्बरिंग कैपेबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी कि आई हैव रीड सिंगल बी या डबल बी या ट्रिपल बी या 4B, क्योंकि जब 4B आप पढ़ लोगे तो एक ए पॉप करना है। तो इसी नाते, और ये जो भी चीज़ें हैं बाय द मीन्स आप स्टेट करते हैं। सो वी आर यूजिंग Q1 नल Q1A, क्योंकि अभी हमें पॉप तो करना नहीं है, तो इस जो टॉप ऑफ स्टैक पे है या स्टैक का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज नहीं करना। तो हमने स्टेट चेंज किया और टॉप ऑफ स्टैक को अनचेंज रखा, यानी कि वो तो पॉप हो ही रहा है, वो तो पॉप नेचुरली होता है, लेकिन अब अनचेंज रखने के लिए आपको
जो पॉप किया वही चीज़ फिर से पुश करना पड़ेगा, तो इसी नाते मॉडिफाइंग वैल्यू ए कर दिया। अब ये Q1 ये बता रहा है कि व्हेन एवर मशीन इज़ इन Q1 स्टेट इट मीन्स वो जो चंक है 4B का उसमें से फर्स्ट बी पढ़ा गया है, जो 4B का ग्रुप है उसमें से फर्स्ट बी पढ़ा गया है। अब आप इसी तरह से लिखोगे डेल्टा Q0 कामा B और A और लिखेंगे Q2। अब इसका मतलब है Q1 स्टेट, सॉरी यहाँ पे Q1 करना पड़ेगा, Q1 स्टेट हो गया। Q2 स्टेट में आप पढ़ेंगे तो Q1 स्टेट में रह के पढ़ेंगे तो Q2 स्टेट आपका हो जाएगा और Q2 आपका फिर हो जाएगा ये A। तो Q1 स्टेट में रहते हुए आप QB पढ़ रहे हैं तो मतलब सेकंड B पढ़ रहे हैं उस 4B के चंक का और आप Q2 स्टेट में पहुंच गए। फिर इसी तरीके से डेल्टा Q2 BA, अब इससे आप Q3 स्टेट में पहुंच गए। अब Q2 स्टेट में रहते हुए अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने थर्ड बी उस चंक का पढ़ा। और इसी तरीके से Q3 स्टेट में रहते हुए डेल्टा Q3 और B पढ़ रहे हैं, A टॉप पे है, तो इज इक्वल टू आप लिखिए Q0 कामा नल। अब Q0 स्टेट पे फिर से पहुंच गए, ये एक लूप बन गया। अब आप देखिए फर्स्ट बी पढ़ा आपने कुछ नहीं पॉप किया, सेकंड बी पढ़ा आपने कुछ नहीं पॉप किया, थर्ड बी पढ़ा कुछ नहीं पॉप किया, फोर्थ बी Q3 स्टेट में पढ़ रहे हैं तो एक ए आपका पॉप हो गया। और आप देखिए यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि Q0 स्टेट में रहते हुए बी अगर पढ़ रहा है PDA तो इसका मतलब फर्स्ट बी पढ़ रहा है। Q1 स्टेट में रहते हुए पढ़ रहा है तो उस 4B का जो चंक है उसमें से सेकंड बी पढ़ रहा है। Q2 स्टेट में रहते हुए बी को पढ़ रहा है तो मतलब थर्ड बी पढ़ रहा है, और Q3 स्टेट में रहते हुए पढ़ रहा है तो फोर्थ बी पढ़ रहा है। एवरीथिंग इज क्लियर कि ये सस्पेंस नहीं रहेगा कि उस चंक का जो ग्रुप है 4B का उसमें से कौन सा बी पढ़ रहा है। तो इस तरीके से ये हमें ध्यान में रखना रहता है, डिजाइन करना रहता है। और अब आपका Q0 नल हो गया। अब अच्छी बात क्या हुई कि अगेन ये रीसेट हो गया, फिर ये Q0 स्टेट में पहुंच गया। अब जब B मिलेगा तो फिर यहाँ से शुरू करेगा पढ़ना Q0 स्टेट से, फिर Q1 में पढ़ेगा, फिर Q2 में पढ़ेगा, फिर Q3 में पढ़ेगा। इस तरह से ये लूप चलता रहेगा और हर एक A के लिए 4B मैच करता रहेगा। फाइनली आपका क्या होगा कि आपके पास कोई भी जब करेक्टर नहीं बचेगा तो जब कोई भी करेक्टर नहीं बचेगा तो डेल्टा क्या सिचुएशन मिलेगी आपको, डेल्टा Q0 और नल और टॉप ऑफ स्टैक पे Z0 हो जाएगा। उसके बाद अगर आप फाइनल स्टेट मेथड से इसको कर रहे हैं तो ये हो जाएगा Q0 QF, मान लीजिए फाइनल स्टेट QF है और Z0। लेकिन अगर एम्प्टी स्टोर मेथड से कर रहे हैं तो यही चीज़ इक्वल टू हो जाएगी Q0 नल, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस वन व्हेन वी आर यूजिंग एम्प्टी स्टोर मेथड एंड दिस इज इक्वल टू दिस वन व्हेन वी आर यूजिंग फाइनल स्टेट मेथड। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर A पे पावर n B पे पावर 3n दे रखा है तो आप इस तरीके से A पे पावर n और B पे पावर 3n करना है तो उसमें Q0 Q1 Q2 यूज होगा, 3 का लूप बनेगा। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दे रखा है L इज इक्वल टू A टू द पावर
3n b पे पावर n सच डैट n इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 या 0 जो भी है, तो तब आप क्या करोगे? तो 1 0 दोनों में कोई अंतर नहीं यहाँ पर रहेगा, वो आराम से हो जाएगा, क्योंकि एम्प्टी स्टोर लास्ट में एम्प्टी ही होता है स्टैक। अगर कोई करेक्टर नहीं रहेगा, 0 मतलब n इक्वल टू 0 केस में स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग नल होगी, तो वो डायरेक्ट फाइनल जो लास्ट स्टेप लिखते हैं आप, डेल्टा Q0 कामा नल कामा Z0 इक्वल टू QF, सीधे फाइनल स्टेट पहुंच जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरीके से हमें जो है अब यही कुछ चीज़ें इसमें ध्यान देनी पड़ती हैं कि अगर a टू दी पावर 3n b टू दी पावर n है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में हमें यहाँ पे रिवर्स करना पड़ेगा कि a टू दी पावर 3n b टू दी पावर n है, तो यहाँ पे जब आप एक b पढ़ेंगे तो 3a आपको पॉप करना पड़ेगा। हर b के करेस्पॉन्डिंग थर्ड 3a का एक बंच आपको वहाँ से पॉप करना रहता है। तो इस सिचुएशन में हम सारी चीज़ तो पहले ये पुश करते ही हैं, लेकिन पहला a जब आप पॉप करते हैं तो स्टेट चेंज करिए, दूसरा a पॉप करते हैं फिर स्टेट चेंज करिए, फिर तीसरा जब पॉप करते हैं और यहाँ पे b जो है हम कंसीडर करते हैं, तो b बिना कंसीडर किए हुए उसको पॉप करना। जैसे b पढ़ने को मिले, आप को इसमें हेड एडवांस करना नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं इसको, और नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को DFA टू CFG टू PDA, PDA टू CFG बताएंगे, क्योंकि उसका भी इक्विवेलेंट पढ़ना है। CFG टू PDA, PDA टू CFG। तो इसमें से आप लोग ये पढ़ चुके हैं, ये हमें पढ़ाना है PDA टू CFG, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।